गाजा में महज कुछ घंटों की शांति बची है। सीज फायर खत्म होते ही इजराइल के फाइटर जेट और टैंक गाजा की जमीन पर बारूद बरसाना शुरू कर देंगे। मगर इस बीच हमास ने युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दरअसल जंग के बीच उत्तरी गाजा में हमास को बड़ा झटका लगा है। यहां हमास के 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में हमास इस इलाके में अपने नेटवर्क को फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए युद्ध विराम का कुछ दिन और चलना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद गाजा में एक बार फिर बारूदी वर्षा होगी, वो भी जंग के पहले चरण से कहीं ज्यादा भीषण। मगर सीजफायर खत्म होने से पहले हमास ने ऐसी मांग की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल हमास ने इजराइल से सीजफायर बढ़ाने की मांग की है। हमास ने इसकी घोषणा सीजफायर खत्म होने से 18 घंटे पहले की। हमास ने एक बयान में कहा, हम युद्ध विराम को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं जो सोमवार रात को खत्म होने वाला है। हम चाहते हैं कि सभी कैदियों की रिहाई हो सके। हमास का दावा है कि इजराइल के जरिए वो कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना चाहता है, मगर हकीकत उससे उलट है। सीजफायर से पहले इजराइल ने हमास को बड़ी चोट दी है, जिससे हमास के लिए उभरना इतना आसान नहीं है। दरअसल इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में उत्तरी गाजा में हमास की जड़ें उखड़ने लगी। उसके 5 टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है, जिसमें टॉप पर अहमद अल घंडोर का नाम है। अहमद अल घंडोर उत्तरी गाजा में हमास का टॉप कमांडर था। घंडोर ही उत्तरी गाजा में हमास के सारे ऑपरेशन संभाल रहा था। वो बीते 18 सालों से उत्तरी गाजा में एक्टिव था। नवंबर को इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में अहमद अल घंडोर की मौत हो गई। जिस टनल में हमास का कमांडर छिपा था, उसे इजरायली सैनिकों ने बम से उड़ा दिया। घंडोर की मौत के बाद से उत्तरी गाजा में हमास बेहद कमजोर पड़ गया है। सालों से अहमद अल घंडोर इजराइल के टारगेट पर था। इजराइल ने 3 बार घंडोर को मार गिराने की कोशिश की थी, मगर हर बार वो हमले में बच निकला। आखिरकार गाजा जंग में हमास का एक खूंखार कमांडर मारा गया। घंडोर की गैर मौजूदगी में हमास के लिए उत्तरी गाजा में लड़ना बेहद मुश्किल है। उत्तरी गाजा में अहमद अल घंडोर के अलावा 4 और कमांडर की भी मौत हो चुकी है। हमास की रॉकेट डिवीजन का कमांडर एमान सियाम, समारिया हेडक्वार्टर का कमांडर फरसन हलीफा, हमास का कमांडर रफेद सलमान और उत्तरी गाजा में डिप्टी कमांडर वेल राजब की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को जवाबी हमले के बाद से ही इजराइल गाजा के उत्तरी हिस्सों को टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह थी यहां मौजूद हमास के टॉप कमांडर। इसीलिए इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों से इस हिस्से को खाली करवाया था और हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। माना जा रहा है कि हमास सीजफायर के बहाने कुछ वक्त की मोहलत चाहता है, ताकि एक बार फिर उत्तरी गाजा में अपने नेटवर्क को खड़ा कर सके। अब देखना यह है कि इजराइल हमास की मांग को किस हद तक और किन शर्तों पर पूरी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।